एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ एंजल चकमा की। 24 साल का एंजल चकमा जो कि देहरादून में MBA कर रहा था, 9 दिसंबर की रात को वो अपने भाई के साथ देहरादून के स्ट्रीट्स पर कुछ सामान लेने के लिए जाता है, जहां पर उन पर 6 लोगों ने अटैक कर दिया। सिर्फ एंजल चकमा की लुक की वजह से उसे चिंका चिंकी जैसे वर्ड्स बोले गए, और जब एंजल चकमा ने इस बात के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और कहा कि हम इंडियन हैं, तो बात मारपीट तक पहुंच गई। एंजल चकमा और उसके भाई को बुरी तरह पीटा गया, जिसमें उसके भाई को कुछ इंजरीज हुई। वहीं एंजल चकमा के सिर पर चोट लगने की वजह से और बैक में इंजरी की वजह से वो 17 दिनों तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ता गया। और 26 दिसंबर 2025 को एंजल चकमा ने अपना दम तोड़ दिया। जहां हम एक तरफ तो इसे सेकुलर और डाइवर्स कल्चर वाला भारत कहते हैं, वहीं हम अपनी ही कंट्री में कुछ लोगों से भेदभाव करते हैं, और ये भेदभाव होता है लुक्स, रिलीजन और लैंग्वेज पे। अब तक इस केस में 5 लोगों का अरेस्ट हो गया है और एक बंदा अभी भी फरार है। अभी तक तो कुछ भी होता था इंडिया में या मुसलमान कुछ करता था, हम पाकिस्तान को ब्लेम कर देते थे, पर हमारे भारत में ही ऐसा हो रहा है। अब किसे ब्लेम किया जाएगा? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अराउंड 4.12 लाख की मनी उसकी फैमिली को एज असिस्टेंस दी है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, पैसा क्या उनके बच्चे को वापस ला सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 ये कहता है कि हमें किसी भी तरह का भेदभाव करना सख्त मना है, चाहे वो किसी की रेस के आधार पर हो, चाहे वो किसी के जेंडर के आधार पर हो, चाहे वो किसी की प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से हो। एंजल चकमा के केस ने हमारे भारत में ही एक रेसिज्म के खिलाफ जंग छेड़ दी है, और कब तक हम अपने ही भाई बहनों को पराया समझेंगे? और जब तक हम अपने भारत जैसे देश में ये डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो या लुक्स के बेस पे हो या किसी की लैंग्वेज के बेस पर हो, तब तक तो मैं यही मानूंगा कि हमारा भारत देश आगे नहीं पीछे जा रहा है।